सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसेसरी पैनक्रियास के बारे में। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं जो रेड कलर का पोर्शन है वो हमारे पेट के अंदर पैनक्रियास का है। एसेसरी पैनक्रियास कुछ नहीं है बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसमें से निकले हुए कुछ सेल्स हैं। एक तरीके से ये एक मेन ऑर्गन से निकले हुए कुछ क्लस्टर ऑफ सेल हैं जो कि जाके डिपॉजिट हो जाते हैं या तो स्टमक की लाइनिंग में या फिर इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, और उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो होकर एक सेपरेट पैनक्रियास बन जाते हैं। ये एक बहुत रेयर कंडीशन है, साथ ही साथ इसका जेनेटिक बेसिस कुछ भी नहीं है। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं पैनक्रियास का एक एनलार्ज स्ट्रक्चर है। लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है और गॉल ब्लैडर के साइड में पैनक्रियास, और उसी को कनेक्ट करती हुई स्टमक की लाइनिंग्स। क्या होता है, किसी भी अननोन कॉज की वजह से या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पैनक्रियास के अंदर के कुछ सेल वहाँ से डिसलोकेट हो जाते हैं और जाके या तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे या फिर आपकी स्टमक की लाइनिंग पे अटैच हो जाते हैं। इसके अटैचमेंट के बाद विद टाइम ये ग्रो होना शुरू होते हैं और अपने आप में एक सेकेंडरी या फिर एसेसरी पैनक्रियास बन जाते हैं। पैनक्रियास हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है जिससे हम इजीली अपना फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ रेगुलेटेड फॉर्म में बनती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बने या फिर ज़रूरत से कम बने तो वो एक बीमारी को जन्म देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पैनक्रियास अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसका फंक्शन या तो रिड्यूस होगा या फिर इंक्रीज़। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो अगर पैनक्रियास एक से ज़्यादा होंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बनेंगे या फिर कम, और दोनों ही कंडीशन के अंदर ये आपके डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम करेंगे, साथ ही साथ पेन करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक रेयर प्रॉब्लम है बट इसका कोई जेनेटिक बेसिस अभी तक रिसर्च नहीं पता लगा पाई। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके की बीमारी होती है तो उसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला नौजिया एंड वॉमिटिंग, दूसरा एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, तीसरा डाइजेशन फूड का बेकार हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, चौथा धीरे धीरे क्योंकि इस फील्ड में इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है तो हमारी भूख कम होना शुरू होती है, पांचवा ज़रूरत से ज़्यादा पेट में दर्द होने की वजह से या फिर जो लोग करवट लेके सोते हैं तो उस पर पेट पे प्रेशर आता है तो इसी वजह से वो सो नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही वो करवट लेते हैं उनके पेट पे और ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और ये दिक्कत आगे जाके धीरे धीरे डिप्रेशन या फिर सोशल एंजाइटी में भी बदल सकती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेट में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होने की वजह से हमारा गेट पैटर्न यानी हमारे चलने का तरीका भी बदल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी को ये दिक्कत है तो उसकी जांच किस तरीके से हम कर सकते हैं। एसेसरी पैनक्रियास जो है बहुत रेयर कंडीशन है, इसी वजह से इसको बाकी सिम्टम से हट के जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जांच में सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, ये जानने के लिए कि इसकी वजह से शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं, हमारे ब्लड की क्या कंस्टिट्यूशन है, हमारे ब्लड सेल्स बढ़े हैं या घटे हैं, इस सब को हम खून की जांच के थ्रू जांचते हैं। इसके बाद हम सीटी स्कैन होल एब्डोमेन, एक्सरे फाइंडिंग्स या फिर एमआरआई स्कैन करा सकते हैं। इन तीनों ही रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इस पेशेंट को ये स्पेसिफिक दिक्कत है और इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, चाहे वो पेट में है या फिर इंटेस्टाइन यानी आंतड़ियों में है, उसमें ये दिक्कत आ गई है।
इसके बाद आज के टाइम में हम एंडोस्कोपीज़ भी करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे किस स्पेसिफिक पार्ट में ये दिक्कत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है। आपका फिजिशियन या जनरल कोई भी डॉक्टर आपको इसके अंदर पेट को एग्ज़ामिन करता है। वो आपके पेट में स्वेलिंग देखता है, पेट की जो टेक्सचर होता है, कहने का मतलब पेट की सॉफ्टनेस और टाइटनेस को वो थोड़ा सा पालपेट करके देखता है और उसके बाद आपको बाकी सब चीज़ों के लिए अवेयर करता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसका इलाज में स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। आप इसको सर्जरिकली रिमूव करा सकते हैं कि अगर आपको ये ज़्यादा दिक्कत कर रही है। सर्जरीज़ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के थ्रू इसका इलाज पॉसिबल है। आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इसकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी करा सकते हैं अगर आपको कंफर्म है कि ये दिक्कत ज़रूरत से ज़्यादा मेरी भर गई है और आपका ये रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स में भी क्लियर हो गया, जैसे कि सीटी स्कैन में। इसके बाद आप दवाइयाँ ले सकते हैं जैसे पेन किलर, NSAIDs, या फिर आप मसल रिलैक्सेंट या फिर क्रैम्प को रिलैक्स करने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन ले सकते हैं। आप एंटासिड्स यानी पे ये गैस रिलैक्सेंट गोलियाँ ले सकते हैं। देखिए, मैं इस जनरल यूट्यूब के वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, ना कि आपको लोगों को ये सजेशन दे रहा हूँ कि घर बैठे बैठे अपने आप अपने केमिस्ट से जाके दवाइयाँ लीजिए और इस चीज़ में ले लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस वीडियोस है, ये जानने के लिए कि अगर आपका डॉक्टर आपको ये टर्म यूज़ करके बताता है कि कोई दिक्कत है तो उसकी एग्जैक्ट दिक्कत है क्या, उसको बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसके अंदर आप जितनी भी इंफॉर्मेशन ले, प्लीज़ इससे खुद का डॉक्टर घर बैठे बैठे ना बने। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है या फिर आपको मेरी कंसल्टेशन बुक करानी है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। बहुत से लोगों को इसकी वजह से बेड रिडन होना पड़ता है, जिस वजह से ये दिक्कत दिन पर दिन आपकी मांसपेशियों को यानी मसल्स को भी वीक करती चली जाती है। इसी वजह से फिजियोथेरेपी इसमें बहुत ज़रूरी है। आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताता है, साथ ही साथ आपकी पोजीशंस को भी कैसे आपको करना है, किस पोजीशन में आपको सोना है, कैसे आप अपनी पोजीशंस को टर्न कर सकते हैं। अगर आप एक ही पोजीशन में ड्यू टू पेन रहेंगे तो आपको प्रेशर सोर्स भी हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एजुकेट करेगा, आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस सिखाएगा, साथ ही साथ आपको अवेयर करेगा कि कैसे आप अपने आप को वापस से एक्टिव लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं। फिर भी आपको किसी भी तरीके की फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में डाउट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या वीडियो कॉल करके पूछिए। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।